यस, हमने इकोनॉमिक्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस जिसके अंदर हम अपनी पूरी कंट्री की इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करते हैं, दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ गुड्स स्टडी किया था एंड नाउ वी आर ऑल्सो डूइंग सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए सबसे पहले फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। देखिए आप पैसा कमाते हैं, दैट इज़ योर इनकम। अब देखिए इनकम आने के दो तरीके हैं, या तो वो फैक्टर इनकम होगी या फिर ट्रांसफ़र इनकम होगी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ फैक्टर एंड ट्रांसफ़र इनकम। आप सामने वाले को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, बदले में आपको पैसा मिल रहा है, दैट इज़ योर फैक्टर इनकम। लाइक यू आर टीचिंग समवन एंड गेटिंग मनी फॉर दैट, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फैक्टर इनकम। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम क्या रहेगी, आपने सामने वाले को कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड की, देन ऑल्सो यू आर गेटिंग मनी, दैट इज़ योर ट्रांसफ़र इनकम। इसका एग्जाम्पल रहेगा ओल्ड एज पेंशन। ठीक है, ओल्ड पीपल आर डूइंग नथिंग फॉर गवर्नमेंट बट स्टिल दे आर गेटिंग देयर पेंशन, दैट इज़ अ ट्रांसफ़र इनकम। तो देखिए फैक्टर इनकम में आपको सर्विस, इट इज़ अ बाईलेटरल कॉन्सेप्ट। बाईलेटरल मीन्स आपने कुछ दिया, बदले में आपको कुछ मिला, आपने सर्विस दी एंड देन यू गेट मनी इन रिटर्न। इन ट्रांसफ़र इनकम इट इज़ अ यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट। यूनिलेटरल मीन्स वन साइडेड, आपने कुछ नहीं किया बट स्टिल यू गेट इनकम, तो दैट इज़ ट्रांसफ़र इनकम। नेक्स्ट टॉपिक, स्टॉक एंड फ्लो। ना देखिए स्टॉक क्या रहेगा, आपसे पूछा जाए कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास कितनी क्वांटिटी एक प्रोडक्ट की अवेलेबल है, तो दैट इज़ योर स्टॉक। I'll ask you that how much amount of money do you have right now, तो this is example of stock. Then what is flow? फ्लो क्या रहेगा, पीरियड ऑफ टाइम में आपके पास कितनी कमोडिटीज़, कितनी क्वांटिटीज़ अवेलेबल थी, दैट विल बी योर फ्लो। ठीक है, स्टॉक इज़ अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, आप इसे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछा है तो यू हैव टू गिव द आंसर राइट नाउ। जबकि फ्लो को आप चेंज कर सकते हो बिकॉज इट इज़ फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो का एग्जाम्पल रहेगा नेशनल इनकम, कि आपने पूरा साल कितनी इनकम अर्न की, दैट इज़ फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। व्हाट इज़ रियल फ्लो। रियल फ्लो क्या रहता है, देखो पहले सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स के दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स जो सामान प्रोड्यूस करेंगे एंड कंज्यूमर्स जो उन सामान को कंज्यूम करेंगे, दिस टू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। तो ये दोनों रियल एंड मनी फ्लो में इन्वॉल्व होंगे। देन व्हाट इज़ रियल फ्लो। रियल फ्लो में क्या रहेगा, मनी के अलावा हम जो भी एक्सचेंज कर रहे हैं, जो सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे हैं, वो सब रियल फ्लो का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, देखो प्रोड्यूसर्स ने कंज्यूमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए, ये उनकी सर्विस थी हमारे लिए। नेक्स्ट मनी फ्लो। मनी फ्लो में आपने पैसा दिया एंड इन रिटर्न यू गेट गुड्स एंड सर्विसेज, यानी पैसे की ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो मनी फ्लो है, और पैसे के ट्रांजैक्शन के बिना आप कोई काम कर रहे हो, लाइक प्रोड्यूसर ने आपको गुड्स एंड सर्विसेज दिए, बदले में आपने प्रोड्यूसर को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे दिए, लाइक लेबर प्रोवाइड की, उन्हें लैंड प्रोवाइड की, बिल्डिंग प्रोवाइड की रेंट पे। मनी फ्लो में आपने उन्हें पैसा दिया, उन्होंने आपको गुड्स एंड सर्विसेज दिए, इसके साथ साथ आपने जो लेबर प्रोवाइड की थी, बिल्डिंग प्रोवाइड की थी, वो उसका रेंट देंगे, उसके वेजेस देंगे। तो मनी का फ्लो जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में होता है वो मनी फ्लो हो जाएगा, और सर्विसेज का फ्लो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में होता है तो दैट इज़ रियल फ्लो। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। थैंक यू।